अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। व्यूअर्स, अब हम जो है रिटेनिंग वाल के एक कंप्लीट और डिटेल डिज़ाइन जो है वो सीख रहे हैं। ठीक है, जो पहले हमने यहाँ पे जो स्टेप सीखे वो एक इस तरह की रिटेनिंग वाल के लिए थे जिसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन हो। पर ये जो हम यहाँ पे जो ये डिज़ाइन सीख रहे हैं, ये एक ऐसी रिटेनिंग वाल की हम सीख रहे हैं जो कि एक कंप्लीट जो है वो हमें बनानी होती है। यानी कि हमें हाइट भी देनी होती है, थिकनेस की, स्टेम की, बेस की थिकनेस, हाइट बेस की, ये सारी कुछ जो है इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइडलाइन क्या कहती हैं, ये अकॉर्डिंग टू कोड के हिसाब से ये गाइडलाइन होती है। तो स्टेप नंबर 1 है हाइट ऑफ वाल। हाइट ऑफ वाल के लिए हमें गाइडलाइन क्या गिवन है, द overall height of the wall edge is equal to the elevation at the base of footing, which is obtained by adding the height of the wall at the ground level, ठीक है, 3 to 4 feet, विच इज़ टेकन एज फोर्स्ड पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हाइट के हिसाब से क्या कह रहा है कि जो ओवरऑल हम हाइट लेते हैं ना उस वॉल की, रिटेनिंग वॉल की, वो हम क्या लेते हैं कि जो जितना पोर्शन सब सुपर स्ट्रक्चर और ग्राउंड लेवल से जो ऊपर आ रहा है, एक तो वो हम जो है वो लेंगे, प्लस में हम 3 to 4 फीट उसके जो है बेस के जो हैं वो भी हम इसको इसमें ऐड करेंगे उसकी हाइट में। ठीक है, तो हाइट क्या मतलब ये नहीं है कि जो हम ग्राउंड जो लेवल से ऊपर जो हमें शोर आता है रिटेनिंग वाल का, वही हम उसकी जो है वो हाइट लेंगे, नहीं। हम उसमें 3 to 4 फीट जो नीचे बेस में जो अंदर होते हैं वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाइट हम इस तरह से लेंगे, जो हाइट होगी उसकी ऊपर ग्राउंड लेवल की, प्लस में उसमें 3 और 4 फीट जो हैं वो और भी हम उसमें ऐड करेंगे जो पेनिट्रेट हुए होते हैं ज़मीन में। ठीक है, तो हाइट हो गई। देन हम थिकनेस ऑफ स्टेम। अब जो ऊपर जो टेपरिंग वाला सेक्शन जो रिटेनिंग वाला होता है उसको हम स्टेम कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो जो स्टीम जो है उसकी थिकनेस हम जो है वो कितनी लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन द स्टेम आर नॉर्मली टेपर्ड एंड द थिकेस्ट एट द बेसिस। बेस पे जो है वो थोड़ी मोटी होती है, एट द शेयर एंड द मूवमेंट आर हायर, वहाँ पे शेयर और मूवमेंट जो है वो हायर होता है एट द बेस पे। एंड द स्टेम बेस थिकनेस मे बी एस्टिमेटेड एज 1/12 to 1/10। ठीक है, तो 1/12 और 1/10 जो है वो हम इसकी बेस पे जो थिकनेस होती है उस स्टेम की बेस पे जो कनेक्ट हो रही थी वहाँ पे जो है 1/12 और 1/10 ऑफ द हाइट ऑफ वाल, जो एच हम पहले फाइंड करते हैं उसको हम 1/12 और 1/10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना हम इसकी थिकनेस ऑफ स्टेम जो है एट द बेस पे हम लेंगे। ठीक है, देन of the height edge of the wall with a better taper of 1/4 इंच पर फिट। ठीक है, 1/4 इंच पर फिट जो है वो हम इसको टेपर करते जाएंगे ऑफ द हाइट तक। और जो थिकनेस एट द टॉप होती है स्टेम की मे बी अज्यूम्ड एट 8 to 12 इंच। ठीक है, तो जो टॉप पे है उसकी जो थिकनेस होती है स्टेम की वो 8 और 12 इंच होनी चाहिए, इससे जो है वो हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, विथ 12 इंच। ठीक है, ये जो मोस्टली हम हैं वो 12 इंच ही जो है प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके स्टेम के लिए। फॉर शॉर्ट वॉल, अगर वो शॉर्ट वॉल है अप टू 10 फीट, अगर 10 फीट तक शॉर्ट वॉल है, कांस्टेंट थिकनेस में भी हाउएवर बी टेकन। अगर वो 10 फीट जितनी अगर हाइट की कोई वॉल है तो हम उसको कॉन्स्टेंटली ही लेते हैं, टेपरिंग नहीं देते। ठीक है, तो ये हमने जो है स्टेम की थिकनेस और जो हाइट ऑफ वॉल जो है वो दोनों की गाइडलाइन जो है वो समझ ली। और अब जो थर्ड जो है वो है लेंथ ऑफ बेस। अब नीचे जो बेस है इसकी लेंथ हम कितनी लेंगे, फॉर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स द बेस लेंथ कैन बी टेकन टू बी अबाउट 2/5 और 2/3 जो है ऑफ द वॉल हाइट जो है वो हम लेंगे। ठीक है, तो जो बेस की जो लेंथ है वो 2/5 और 2/3 जो है वो हम हाइट ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको जो है वो लेते हैं। ठीक है, और वाइल द प्रोजेक्शन ऑफ बेस इन फ्रंट ऑफ द स्टेम। ठीक है, स्टीम जो ऊपर जो वॉल होती है उसकी जो इन फ्रंट
जो प्रोजेक्शन होती है वो वेरी करती है बिटवीन 1/6 टू 1/8, ठीक है। 1/6 और 1/8 ऑफ हाइट ऑफ वाल, हाइट ऑफ वाल से जब हम ये फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी वैल्यू मिलेगी तो उतनी प्रोजेक्शन से जो है वो स्टीम की फ्रंट से हम छोड़ के फिर स्टीम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जो लेंथ ऑफ बेस है वो कितनी लेंगे, 2/5 और 2/3 हाइट ऑफ वाल से मल्टीप्लाई करके फिर हम इसकी बेस की जो है लेंथ है वो लेते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखिए जो हाइट ऑफ वाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम बेस भी डिसाइड कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ स्टेम भी डिसाइड कर रहे हैं। और थिकनेस ऑफ बेस जो है, अब फोर्थ में जो है वो थिकनेस ऑफ बेस हम उसकी गाइडलाइन देखेंगे, गाइडलाइन के हिसाब से हम वो किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो बेस thickness below the stem is estimated sum is the thickness of the stem। जो स्टेम की जो थिकनेस होती है बेस पे ना, वो वही जो है वो थिकनेस ऑफ बेस भी हम लेते हैं, वो कितनी होती है 1/12 और 1/10 ऑफ द वाल ऑफ द हाइट, ठीक है। तो ये भी हाइट के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि थिकनेस ऑफ बेस कितनी होती है, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड किस पे कर रही हैं, हाइट ऑफ वॉल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। मिनिमम थिकनेस जो है वो 12 इंच है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने एक चीज़ देखी कि मिनिमम जो टॉप पे जो थिकनेस है वो 12 इंच हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास अगर रिटेनिंग वॉल जो है वो शॉर्ट है यानी कि 10 फीट तक है तो हम वो कांस्टेंट ही लेंगे, यानी कि कांस्टेंट मिनिमम हम 12 इंच ही ले सकते हैं। और जब स्टेम की थिकनेस 12 इंच मिनिमम हो सकती है तो इसकी भी मिनिमम 12 इंच ही रिकमेंड की जा सकती है। तो ये गाइडलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम जो है इसके स्टेप वाइज प्रोसीजर सीख के इस पे जो है वो एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर, नाउ द स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। और रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन करते हुए देखिए ये जो पीछे हम जो स्टेप करके आए हैं वही स्टेप हम फॉलो करेंगे, बस जो आगे जो है वो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले हम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में यूजिंग द गाइडलाइन एस्टिमेट द डायमेंशंस, ठीक है। गाइडलाइन को जो है वो यूज़ करते हुए हम जो है वो इसकी डायमेंशन जो है रिटेनिंग वॉल की वो जो है सेट करेंगे, यानी कि हाइट, थिकनेस ऑफ स्टेम, बेस, लेंथ ऑफ बेस वगैरह ये सारी चीज़ें स्टेप नंबर 1 में कहते हैं। स्टेप नंबर 2 जो है वो उसमें हम सेम जो स्टेप नंबर 1 था पीछे वही है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर के कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 3 भी सेम है, कैलकुलेट द टोटल हॉरिजॉन्टल एक्टिव सॉइल प्रेशर, ठीक है। टोटल हॉरिजॉन्टल एक्टिव प्रेशर जो है वो हम फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 4 में जो है कैलकुलेट द ओवरटर्निंग मूवमेंट जो है वो हम फाइंड करते हैं, सेम रिलेशन है। स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट द बेल्टिंग मूवमेंट हम फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 6 में हम चेक द सेफ्टी ऑफ वॉल अगेंस्ट द ओवरटर्निंग हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आनी चाहिए तो सेफ है अगेंस्ट ओवरटर्निंग। इस तरह से स्टेप नंबर 7 में जो है वो हम सेफ्टी ऑफ वॉल जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट किसके, स्लाइडिंग के। तो वो फाइंड करने के लिए ये रिलेशन थी, ग्रेटर देन 1/5 आना चाहिए तो वो सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग होगी। अगर इससे लेस है विच मीन्स दैट द वॉल इज़ नॉट सेफ, इसका मतलब है कि वॉल सेफ नहीं है स्लाइडिंग, अगेंस्ट स्लाइडिंग। एंड द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड डज नॉट गिव द एडुकेट सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग, thus the key should be provided to develop a passive pressure large enough to resist the excess फोर्स दैट काज स्लाइडिंग, ठीक है। तो उसके लिए मस्ट है कि हम अगर इससे, ये देखिए मैंने पीछे भी थोड़ा आपको क्लियर किया था कि ये यहाँ से लेस इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर इससे ये लेस आ रही है तो फिर हम जो है वो हमारी सेफ़ नहीं रहती। और उसको सेफ़ बनाने के लिए फिर हम जो है एक की जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों वो प्रोवाइड करने से, ताकि हम जो है वो पैसे प्रेशर को जो है वो बढ़ा सकें और इससे जो है वो हमारे एक इतनी रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाएगी कि वो हमारी जो रिटेनिंग वाल है वो सेफ़ हो जाएगी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। तो ये रिटेनिंग वाल जो है इसके स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हम जो है इस पर एक डिटेल प्रॉब्लम करेंगे। तो आई होप आपको ये इतना जो है वो क्लियर हो गया। अब रिटेनिंग वाल के बाद जो है वो हम वाटर टैंक को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।